चाहे आप टूरिस्ट हो और दुबई में न्यू आए हो, इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना। ये सिर्फ अक्टूबर से लेके अप्रैल तक खुला रहता है। अगर आप उस टाइम पर आ रहे हो एज अ टूरिस्ट तो आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप न्यू आए हो और आपको अपने वीकेंड में कोई प्लान करना है तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ, चलो बताती हूँ। तो उठाई गाड़ी और मैं चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ। एग्जैक्टली अभी तक तो आप प्लेस समझ ही गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो है ग्लोबल विलेज। यस, ये दुबई की वन ऑफ द वेरी फेमस एक्सकर्शन है। अगर कोई भी टूरिस्ट या लोकल कहीं घूमने का प्लान करता है तो वो अपने आइटनरी में ग्लोबल विलेज का ज़रूर ऐड करता है। सो लेट्स कम विद मी। सबसे पहले मैंने अपनी पार्किंग P1 में अपनी गाड़ी को पार्क किया। वहाँ से मैंने इंडिया वाला वाइब लेते हुए टांगे में बैठकर यहाँ तक आ गई, एंड देन यहाँ से हमें खुद ही चल के जाना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्लोबल विलेज का प्लान कर रहे हो ना तो प्लीज़ कुछ कंफर्टेबल से शूज़ में आना, बिकॉज बहुत चलना पड़ेगा। सो यहाँ से हमने लिए टिकट काउंटर से टिकट्स। तो टिकट्स आप काउंटर पे जाकर भी ले सकते हो, इसकी प्री बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टिकट्स आर ऑल्सो वेरी चीप, 30 दिरहम की पर पर्सन की टिकट है। सो हम पहुँच गए अंदर। तो अब अंदर क्या है, अंदर है अलग अलग कंट्रीज़ के पेविलियन। टर्की, USA, यूरोप, कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, जितनी फेमस कंट्रीज सबके हैं, जापान, चाइना, अफ्रीका। एंड आप सबके पेविलियन के अंदर जाओ और वहाँ का जो फेमस है, वहाँ का फूड, वहाँ के कपड़े, व्हाटएवर, वो आपको सब कुछ इस पेविलियन के अंदर मिलेगा। तो आई थिंक आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, अपने बच्चों को भी लाना चाहिए, एक नॉलेज में भी ऐड होता है। प्लस यहाँ इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं फॉर किड्स, हाउस ऑफ है, हॉन्टेड हाउस जिसको हम बोलते हैं, प्लस बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़। सो यू शुड कम विद योर किड्स, दे विल इन्जॉय। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चे भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। सो मैं अलग अलग कंट्रीज़ में गई थी। अगर मेरा मोस्ट फेवरेट बोलो, मुझे अमेरिका बहुत अच्छा लगा था, कोरिया ऑब्वियसली, क्योंकि कोरिया इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर, एंड लड़कियाँ तो फ़ैन है यार कोरियन ब्यूटी केयर, कोरियन लड़कों की। सो कोरिया इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट। टर्की इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको सब में जाना चाहिए, हर एक पेविलियन में जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए। देन ऑलमोस्ट चलते 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 मेरे 10,000 क्या 20,000 स्टेप्स हो गए थे, इतना चली थी मैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये रात के 2 बजे तक खुला रहता है ऑन वीकेंड्स, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे टू वेडनेसडे, एंड बाकी दिन ये खुला होता है 1 बजे तक। सो रात को अच्छा सा वेदर था, प्लेजेंट वेदर था, तो मैं रात के टाइम गई थी 10 बजे के राउंड। सो सबसे पहले मैंने टर्की से शॉपिंग भी करी यार। मुझे की रिंग्स बहुत पसंद आए, प्लस ये जो पैटर्न है टर्किश पैटर्न, ये बाउल्स में, ये प्लेट्स में, ये भी मैंने उठाया। एंड आई बॉट दिस ऑल्सो, दिस इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट, वेरी क्लासी। बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ये मेरा 4th विजिट था ग्लोबल विलेज का। बिकॉज क्या रहता है कि कभी भी कोई रिलेटिव आता है या कोई फ्रेंड आएगा तो बस कहाँ जाना है, ग्लोबल विलेज ज़रूर जाना है। सो अपनी फ्रेंड के साथ आई हो, अपने पेरेंट्स के साथ आई हो। सो दैट इज़ माई 4th विजिट टू ग्लोबल विलेज, बट फिर भी मैं बोर नहीं हुई। देन मैं गई पाकिस्तान वाले इस पेविलियन में। यार पाकिस्तानी सूट्स, इतने प्यारे प्यारे सूट्स थे पाकिस्तानी। वो तो मैं इंडियन वेयर इतना पहनती नहीं हूँ, बट इट वाज टू अमेजिंग। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो तो वैसे ही फ़ैन हो जाएगा। प्लस आई फाउंड दिस क्रॉकरी वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। कुछ मार्बल से की थी, तो यही बेनिफिट है कि आप अलग अलग पेविलियन में जाके ना आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिलता है। देन हम लोग को बहुत भूख लगी थी। देन वी हैड दिस कुछ शुगरी सा ड्रिंक था। आई डिडंट लाइक इट मच, बट हमारे साथ बच्चे गए थे सो दे लाइक्ड इट। मैंने एक सिप लिया, मुझे बहुत ज़्यादा शुगर लगा। हाँ, ये आई लाइक वेरी मच, बिकॉज रमज़ान का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे इन लोगों ने इफ्तारी के लिए ऐसे प्रॉपर टेबल्स लगाए हुए हैं, दैट्स टू गुड। फिर हो रहा था वहाँ पे लाइव इवेंट्स, लाइव स्टेज शो, एंड हम थोड़ा बैठे, चिल किया, ऑर्केस्ट्रा सुना, बहुत मज़ा आया यार। आप भी सुनो। एंड देन यहाँ थोड़ा वेदर को एंजॉय किया, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय किया। समझ कुछ खास नहीं आ रहा था, बट एनआरए वाला फीलिंग लेते हुए हमने इसको अच्छे से एंजॉय किया। देन थोड़ा वॉक करा, एंड देन फिर वापस से चले गए अपने पेविलियन को एक्सप्लोर करने, बिकॉज ग्लोबल विलेज इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑल द कंट्रीज़। वहाँ का फूड, वहाँ का जो भी फेमस है, लेट्स गो। या टू बी ऑनेस्ट मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि इंजॉयमेंट अच्छा था, वेदर अच्छा था, वाइब था, प्लस वीकेंड था। एंड दुबई में ना हम लोग अपना वीकेंड बहुत सीरियसली लेते हैं। हम लोग अपना वीकेंड ऐसे रिलेटिव्स के पास जाए, एंड वहाँ से निकलते ही मुझे दिखा कोरिया वाला पेविलियन। एंड कोरियन ब्यूटी तो आपको पता ही है मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं तो चली गई अंदर, और मैंने कम से कम 30-40 मिनट्स लगाए इस पेविलियन में आराम से। जहाँ बाकी पेविलियन से मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट में निकल रही थी, यहाँ मैंने आराम से अच्छे शॉपिंग की, चाहे शीट मास्क। और यार कोरियन ब्यूटी केयर तो पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है, और यहाँ तो ऐसा लगा हुआ था कि पूरा मेला था सब प्रोडक्ट्स का।
अब ये मेडिक्योर भी देख लो, इट्स अ वायरल कोलाजन मास्क। आई एम श्योर आप सब ने अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब की फीड में इसको देखा ही होगा। सो जितने भी वायरल प्रोडक्ट जो हमें इंस्टाग्राम पे दिखते हैं ना, वो सब यहाँ अवेलेबल थे, और जो जो फेमस था वो मैंने लिया भी था। प्लस आई एम राइस टोनर आपको पता ही है, वो भी मुझे यहाँ दिखा था, तो आई थॉट आई टू बाय दिस देन, बट उसमें कोई ऑफर नहीं था और ऑनलाइन मुझे ऑफर मिल रहा था, सो आई स्किप्ड इट। फिर वहाँ से निकलते ही मुझे ये कॉटन कैंडी दिखी यार, एंड इसमें था कि आपको जो भी शेप पसंद है आप बताओ, वो उसकी तरह बना देंगे। सो वी चूज़ द रैबिट वन बिकॉज बहुत क्यूट लग रहा था, एंड मैंने पहली बार इस प्रोसेस को होते हुए देखा है। वरना यूजली तो बूढ़ी के बाल बोलते हैं ना इंडिया में, वो तो एज इट इज़ बने हुए दिखते हैं, बट जिस प्रोसेस से ये बन रहा था ना, मैंने तो कसम खा ली कि मैं दोबारा कभी नहीं खाऊंगी। इट्स ओनली शुगर, नथिंग एल्स, दे वर जस्ट एडिंग शुगर, एंड उससे ये पूरा बन रहा था। बच्चों के लिए इट्स गुड, बट मैंने इसको ना किया, बट दिखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि खा ही लो। बट अगेन मुझे अपना वेट लॉस याद आ गया। सो गाइज, अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हो, खाओ, इन्जॉय करो, बट जो आपको लगता है ना अननेसेसरी बहुत मीठा है या बहुत ऑयली है यार, वी कैन अवॉइड यार। इट्स ऑल अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट। एंड मेरा पॉइंट क्या रहता है कि अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो हर चीज़ ट्राई करनी भी चाहिए यार। अगर हम घूम रहे हैं तो लेट्स हैव फूड ऑल्सो, जहाँ का जो फेमस है कुछ थोड़ा बहुत बाय भी करना चाहिए। ओह गॉड, इतना क्यूट लग रहा था, मैंने कहा नहीं मुझे भी एक फोटो खिंचवानी है इसमें। सो आई क्लिक वन पिक्चर विद दैट, बच्चे से छीन के ले लिया था मैंने। मेरी अभी तक बैंड बज चुकी, इतना चलते चलते फिर मुझे लगा मुझे कुछ पीना चाहिए। देन आई बॉट दिस डाइट पेप्सी। गाइस, नॉर्मल कोक और नॉन पेप्सी की बजाय प्लीज़ प्रेफर डाइट कोक और डाइट पेप्सी। और थोड़ी भूख लगी थी, देन आई हैड सैंडविचेस, क्योंकि वो मुझे वहाँ दूर पे दिखा था हमारा इंडिया का पेवेलियन, और फूड तो मैंने सोचा होता कि मैं इंडिया वाले पेवेलियन से ही खाऊंगी। सो आई हैड माई सैंडविचेस। है ना, अपना देश देखने के बाद चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हम कहीं भी रह रहे हो, फीलिंग बड़ी अच्छी आती है यार। एंड देन मैं चली गई लेने द फेमस कोको शिया बटर। ये अफ्रीका वाले उसमें मिलता है पेवेलियन में, एंड इट्स वेरी फेमस। मैं तो इंडिया जब भी जाती हूँ ये अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सिस्टर के लिए खरीद कर लेके जाती हूँ। लिटरली इतना अच्छा प्योर कोको शिया बटर। एंड डू यू गाइज नो अबाउट दिस नील, ये मोरक्कन स्क्रब, इट्स सो वायरल। सो मैंने थोड़ा सोचा अप्लाई करती हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। सो आई स्किप्ड इट, बट इट इज़ सो वायरल इन यूट्यूब। एंड देन थोड़ा टाइम पास करके हमको ये वाले अंकल दिखे, सॉरी अंकल नहीं भैया, नहीं वो बहुत क्यूट थे, वो वेरी फनी। तो इनका हम थोड़ी फोटोज क्लिक कराई, एंड देन आई फाउंड दिस स्क्विड गेम की कुकीज़, ये भी फुल ऑफ शुगर होती है, सो अवॉइड दिस। देन अगेन मुझे दिखा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट, बट मैंने बोला कंचन अभी बहुत हो गया, लेट्स स्किप इट। तो मैं निकल गई, एंड देन बहुत वॉक करते करते ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे हो गए थे। हम सबकी टांगों ने जवाब दे दिया था। एंड देन शी सेड कि आप मुझे उठाओगे। थोड़ा ट्राई किया मैंने टू कैरी हर, बट देन मैंने बोला नहीं, पापा ही उठाएंगे आपके, मेरे बस की बात नहीं है। एंड देन शी सेड ओके हम लोग चलेंगे पैदल, और वो मान गई कि ओके फाइन लेट्स गो। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए एग्जिट तक। तो ये आ गया हमारा एग्जिट। वी रियली इन्जॉयड। सो आई टेल यू कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ऐड दिस इनटू योर आइटनरी, क्योंकि ये सिर्फ अक्टूबर से अप्रैल तक ही खुला होता है, थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। सो शुड ट्राई दिस। और लास्ट में जाते जाते हमने रास्ते में लगाए अपने इंडिया वाले सफर के गाने। बैक टू होम।